ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 का जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके क्वेश्चंस को। तो देखो यहाँ पे दो ही क्वेश्चंस तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तो आओ इसे आज खत्म ही कर देते हैं। कह रहा है हमारा क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यहाँ पे तुम्हें हिंट भी दिया हुआ है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। कह रहा है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, एक्स मानना है हमें कॉस्ट ऑफ नोटबुक को, और कॉस्ट ऑफ पेन को हम लोगों को वाई मानना है। तो यहाँ पे कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इज का मतलब यहाँ पे इक्वल टू से है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमें बोला है एक्स मानने के लिए, तो एक्स मान लिया। कॉस्ट ऑफ पेन जो होगा वो उसका ट्वाइस हो जाएगा। समझ में आया? तो ये वैल्यू जो हम लोगों ने पेन का माना है वाई, वो हमारा 2y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब देखो इससे जो ये जो बात है ये हमें बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने को। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमारा जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। तो इसमें देखो यहाँ पे x वाला टर्म तो यहाँ पे है, ये वाला जो टर्म है ये हमारा इस साइड आएगा, तब जाकर हमारा जो वैल्यू है वो हमारा बन पाएगा। तो आओ जरा इसे सॉल्व करते हैं और इसे इसका फॉर्म देते हैं लीनियर इक्वेशन का। तो ये वैल्यू हमारा x और इधर पॉजिटिव में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा इतना ही पर तुम आंसर लिख सकते हो, या फिर तुम इसको 1 इंटू एक्स कर सकते हो, माइनस में 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। फिलहाल में तुम्हारा आंसर जो है वो तुम्हारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ खास नहीं था, केवल रिप्रेजेंट करना था, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखना। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, यही जनरल फॉर्म जो मैंने बताया वो। इंडिकेट द वैल्यू ए इज इक्वल टू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, सारे केसेस में। ठीक है, क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हें दिया होगा एक रेटरी, ठीक है, केवल 5 के ऊपर इस तरीके से होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग टर्म। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो तुम्हारा 9.35555 इस तरीके से होता चला जाएगा। ठीक है, और ये और भी ज़्यादा होगा, इसलिए इसके लिए एक रेकरिंग डाल दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सोल्व करना है और उसे इंडिकेट भी करना है लीनियर इक्वेशन का, और बताना है कि ए बी और सी का जो वैल्यू है वो कितना होगा। ठीक है, और क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसे लीनियर इक्वेशन का फॉर्म देना होगा, तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म पहले वाले क्वेश्चन को देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 9.35 का पावर इस तरीके से है, सॉरी पावर नहीं रेकरिंग है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव में है तो इधर आकर निगेटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा कितना बन जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस में 9.35 रेकरिंग इक्वल टू में x 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ले लिया। अब देखो यहाँ पे x के पहले हमारा a है, इस केस में x के पहले क्या है, 2 है, तो a इज इक्वल टू हमारा इस केस में 2 हो गया, और इस केस में b है, y b के जगह पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब तुम्हें ध्यान देना होगा, b इज इक्वल टू, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है तो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, b इज इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। अब सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे जो निगेटिव वाला टर्म है ये तुम्हारा c का वैल्यू है, यहाँ पॉजिटिव में c है, यहाँ पे निगेटिव में c है, तो c का वैल्यू जो है तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा 9.35 रेकरिंग। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कुछ भी नहीं कह रहा है, केवल तुम्हें बताना है और उसका वैल्यू लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 जो है वो हमारा कह रहा है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी हमारा जो फॉर्म है ये हमारा किस फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में है। अगर तुम देखो तो इसे तुम ax माइनस बी वाई इज माइनस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, लेकिन हमें चाहिए प्लस प्लस प्लस, तो ये वैल्यू हमारा प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट में चल जाएगा, ये वैल्यू हमारा प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट में चल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो a का वैल्यू आएगा वो 1 के इक्वल आ गया। b का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें केवल b चाहिए, y हमारा इसी में छूट जाएगा, तो b हमारा अगर देखो तो 1/5 y करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, और ये 1/5 जो है हमारा निगेटिव में होगा, तो ये हमारा माइनस में 1/5 हो गया। सी नंबर जो है वो -10 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो उसे देखो किस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा ये रहा, तुम्हारा लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करने के लिए सिंपली इसे इधर ला देंगे तो ये वैल्यू हमारे लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ले लेगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 6 गिवन है हमें, माइनस में 2x प्लस 3y माइनस में हमारा 6
6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें x का पहले जो है वो हमारा a का वैल्यू है, तो a का वैल्यू हमारा -2 हो गया। b का जो है वैल्यू हमारा वो इस केस में 3 हो गया। c का वैल्यू हमारा -6 हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो क्या करना है। 3x + 2, अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, केवल हमें x का मतलब रिजल्ट दिया हुआ है और y तो दिया ही नहीं है और c सिंपली दिया हुआ है। तो देखो जो 3x + 2 = 0 है, इसे पहले तुमको लीनियर इक्वेशन में के फॉर्म में लाना पड़ेगा और एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो इसको तुम्हें पहले लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा। तो 3x का फॉर्म यहाँ पे हो गया हमारा, बचा क्या है by हमारा b और y हमें नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 0 × y कर देंगे तो वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है 0 किसी इक्वेशन में लिखो या नहीं लिखो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसका फॉर्म देने के लिए 0 × y कर दिया और c हमें गिवन है, तो ये वैल्यू हमारा एक्सप्रेस हो गया लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। अब यहाँ से हम लोग a का वैल्यू जो है 3 निकाल लिए, b का वैल्यू हमारा 0 निकल गया और c का वैल्यू क्या निकल गया 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो क्या करना है। 2x = -5y हमें गिवन है, तो ये हमारा 2x + 5y हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे x और y वाला टर्म हमें मालूम है, c हमें लिखना है, तो c हमारा 2x + 5y + 0 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 0 है। तो a की जगह पे हमारा क्या है, वो हमारा 2 है, तो यहाँ पे a = 2 हो गया, b = हमारा 5 हो जाएगा और c = क्या हो जाएगा, कुछ नहीं दिया हुआ है यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इधर उधर हो गया है, तो वो तुम अपना देख लेना, केवल वैल्यू जो है वो समझ लो कि किस तरह निकालना है, किस तरीके से है, ठीक है। तो ये तुम ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 नंबर देखो जरा क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 शायद हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, हम लोगों ने कर लिया ना, और अगर नहीं किया है तो फिर भी देख लो। 2x = में हमारा -5y हो गया हमारा, तो ये 2x प्लस में 5y आ जाएगा और ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा क्या है, x का दे दिया है, y का दे दिया है और जो है हमारा 0 c का वैल्यू नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग a का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने 2 दे दिया, b का जो वैल्यू है वो 5 दे दिया, c का वैल्यू 0 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 को, y - 2 = 0 हमें गिवन है। यहाँ से हम लोगों को y वाला टर्म मिल गया, यहाँ पे 1 होगा b का वैल्यू और यहाँ पे हमें c का भी वैल्यू गिवन है, लेकिन गिवन क्या नहीं है, x का वैल्यू। तो x हमारा यहाँ पे पॉजिटिव में हो जाएगा 0 × x, यहाँ पे कोई दिक्कत, बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे जो a का वैल्यू होगा वो तुम्हारा 0 हो जाएगा, b का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा 1 हो जाएगा और c का वैल्यू -2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है x = 3y, तो ये जो वैल्यू है हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हमारा माइनस में 3y हो जाएगा, इक्वल टू में 0। x - 3y + 0 कर दोगे तो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ले लेगा। तो ये यहाँ से तुम निकाल लोगे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू हमारा 0, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 5 = 2x, तो यहाँ से हम लोग अगर 2x को इधर ला ले तो ये वैल्यू हमारा निगेटिव हो जाएगा। अगर हमें y का वैल्यू जो है नहीं दिया हुआ है, टर्म जो है bx वाला नहीं दिया है, तो हम लोग इसे 0y लिख सकते हैं, 0 × y लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5 ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमारा c का काम कर दिया। यहाँ से a का वैल्यू हमारा -2 निकल गया और b का वैल्यू जो है हमारा 0 निकल गया और c का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो एक्सरसाइज 4.1 है हमारा उसका खत्म हो गया। अभी तक वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। ऐसी और भी वीडियो तुम्हें चैनल पे मिल जाएंगे तो तुम उन्हें प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। इससे पहले जो वीडियो था वो हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लो। और बाकी इसके अगला जो एक्सरसाइज है उसका वीडियो भी तुम्हारे चैनल पे अपलोडेड हो चुका है, तुम जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख